आप सुन रहे हैं शिव ही सत्य है। महर्षि सूत जी ऋषिगणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी अत्यधिक प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी का नाम सुनकर ब्रह्मा जी को रोमांच हो गया और आंसू प्राप्त होने लगे, अर्थात वह आंसू बहाने लगे। उन्होंने कहा, नारद, तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम उज्जवल कर दिया, क्योंकि तुम भगवान शिव जी के भक्त बने हो। मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्र को कहूँगा, उसके पश्चात मैं उनके सगुण चरित्र को वर्णन करूँगा। सबसे पहले यहाँ सृष्टि का कोई चिन्ह न था, तब सर्वव्यापक सतत चिंतन आनंद स्वरूप केवल शिव ही थे, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका मन और वाणी के अधीन है। न ही वह सूक्ष्म है और न ही स्थूल, न ही वह छोटे हैं और न ही वह बड़े, न ही वह नीचे हैं और न ही ऊंचे। वह माया से रहित तथा पापों से परे है। वह जन्म मरण से मुक्त है, निराकार, अजन्मा और अनादि है। सारी सृष्टि के मालिक तथा सबसे बड़े हैं। कर्मों का फल देने वाले, सर्वव्यापक, आदि अंत से रहित ऐसे भगवान शिव की उपासना विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही योगी ध्यान अवस्था में उन्हें देख ले, लेकिन उनके आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान स्वरूप सत्य स्वरूप सदाशिव को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकते हैं। वह निर्गुण हैं, बिना आँखों के देखते हैं, कानों के बिना सुनते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं और बिना मुख के सब कुछ खाते हैं, बिना जीवा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हो, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने कहा, उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ और इस इच्छा के उत्पन्न होने के साथ ही वह एक हो गई। इस प्रकार निर्गुण सगुण स्वरूप में कोई भेद नहीं। प्रभु सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों का प्रदान करने वाला है। वही भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं। सब कर्मों के साक्षी और विराट स्वरूप हैं। उनके नाम शिव, शिवशंकर, हर, महेश, परमदेव, जगदीश, अमीश, विद्युत, परमात्मा, ब्रह्म, ग्रीश, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वतीपति, त्रिशूलधारी, चक्री ईश्वर, सुखदाता इत्यादि इत्यादि असंख्य नाम है। वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता धर्ता और आनंद को देने वाले हैं। उमापति भगवान सूर्य, चक्र इत्यादि के गुणों से रहित मुक्ति सृष्टि ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री सदाशिव सबके स्वामी को वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक रवि के नाम से और गणेश जी उन्हें विनायक के नाम से जानते हैं। वह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसा है। मस्तक पर जटा, गंगा भाल में चंद्रमा और त्रिपुंड, कानों में कुंडल, सूर्य चंद्रमा अग्नि के समान तेजवान, तीन नेत्र शुक्र की भांति निशा, बिंबा और फल के समान होठ, अत्यधिक पवित्र और तेजवान सुंदर 5 मुख हैं, जिनमें से एक पूर्व की ओर वाला प्रातः सूर्य के समान प्रभाव वाला है, दूसरा दक्षिण की ओर तीनों नेत्रों वाला अत्यधिक भयानक और तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाला, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे में व्रण वाला है, जिसमें लंबे 2 केस लटकते हैं, पांचवा मुख नीचे की ओर है, जिसमें कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस मुख पर कमल के समान सुंदर आंखें हैं, उनका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान शिव पंचानन के नाम से भी प्रसिद्ध है।
उनके कंठ में 3-3 रेखाएं हैं, हाथ में शूल और कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। उन्होंने कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। उंगलियां अत्यधिक सुंदर और सुडौल है। भगवान सदाशिव का वक्ष बड़ा, लंबा चौड़ा, पेट सुंदर, नाभि गंभीर, कटी अद्भुत जांघें, हरी कदली खंभों के समान चिकनी, गोल सुडौल तलवे, चमकीले चंद्रमा के समान स्वरूप, स्वच्छ सुंदर श्वेत वर्ण वाले भगवान शिव, मस्तक पर भस्म लगाए हुए, पांचों कलाओं और ब्रह्मों से युक्त, तीनों शक्तियों धारण किए हुए और 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगी और महर्षि के ध्यान में शीघ्र नहीं आते। जिस प्रकार वे अनेकों ध्यान वाले भी हैं, लेकिन उनको जानने वाला यहाँ कौन है? शंकर जी की महिमा, नाम और ध्यान अगिनत है, जिनको वेद पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सकते। लेकिन उनकी कृपा से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेते हैं। प्रणाम के लिए गंगा, व्याधि आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम के उनको कोई देख नहीं सकता। सगुण रूप में आकर सदाशिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया है। वह स्वच्छ शरीर वाले, कभी नाश न होने वाली, शक्ति प्रधान, प्राकृतिक गुणवंती, माया विकास से रहित जननी अंबिका, प्राकृतिक संपूर्ण लोकों ईश्वरी त्रिदेवी की माता, नित्या और मूल कारण कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। भगवान सदाशिव को पार ब्रह्मा और उमा को शक्ति रूप माना जाता है। सदाशिव ने उमा के साथ विहार करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान शिव ने एक रत्नमयी सुंदर भवन बनवाया। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान शिव ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा ही सुंदर तथा पवित्र है और मुझे बड़ा ही प्रिय है। यहाँ पर नरक जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलेगा। यह कहकर भगवान शिव जी शिवा के साथ वहां रहने लगे। भगवान शिव ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है। आगे की कथा भाग 5 में सुनिएगा। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।